हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, प्यार की परीक्षा, एग्ज़ाम ऑफ लव पार्ट 10 फाइनल पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी काव्या और जो प्रीति है वो आ गए होते घर पे, और जो रिज़ल्ट होता है वो आ चुका होता है ना चुनाव का, और जो भैया है वो हार चुके होते हैं सरपंच का चुनाव। तो फिर बाद में सारे बहुत ज़्यादा उदास होते हैं ना, तो घर पे ऐसे ही फिर जो अपनी प्रीति और काव्या है, प्रीति के घर पे होते हैं ना, तो ऐसे ही उदास बैठे होते हैं और दोनों ही ऐसे मतलब बातें कर रहे होते हैं ना कि क्या पता यार, अगर मतलब हार गए हैं, पता नहीं अब क्या रिएक्शन होगा ना, इनका उल्टा रिएक्शन ना दे देना, कहीं ये ना हो कि चुनाव के चक्कर में बुलाया अब लाते मार के निकाल देना हमें यहाँ से। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो प्रीति को कह रही होती कि कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं कर पाएंगे ना, वो अब उन्होंने इतना एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो इतने महीनों में इतना तो फ़र्क आ ही गया है, हमें पता भी चल गया है ना, हम निकल जाएंगे यहाँ से, पापा को पूछ लो तुम, और फिर बाद में हम कल या परसों ही निकल जाएंगे ना यहाँ से। तो ऐसे करके काव्या कहती है, तो प्रीति कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ पूछने ना फिर। तो फिर बाद में जो काव्या वो कहती है अभी कहाँ, टाइम देखो एक बार कितना हो गया, अभी कहाँ चले। तो कहते हैं अच्छा तो अभी नहीं, तो कहते नहीं अभी नहीं बाद में। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके प्रीति जो है ना वो लेटी हुई होती ना, और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बातें बातें कर रहे होते ना, बहुत प्यारी प्यारी। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो कहती है अच्छा सुनो ना। तो कहती है हाँ बोलो। तो कहती वो ना तुम्हें कैसी शादी चाहिए, मतलब नॉर्मली ठीक है या फिर घर वालों के साथ में मिलके करें ना। तो कहती पागल हो, घर वालों के साथ में मिलके करेंगे तो ये और हमें अलग ना कर दे कि कहीं शादी नहीं हुई तो चलो बिछड़ा देते ना, ऐसा नहीं करना, मतलब उनको पता है ना शादी हो रखी तो अच्छा नहीं, अपने को चोरी छुपे करनी है, किसी को बताना नहीं है, ठीक है ना, ऐसे करके कहती है ना। तो फिर बाद में प्रीति कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, अब मैं तो पूछ रही हूँ तुम्हें, देखो अगर घर वालों को मनवाना हो तो मैं मना देती हूँ। तो कहती है अच्छा तुम मनवा लोगी, बड़ी होशियार हो, नहीं होता ऐसा भी कुछ भी, ठीक है ना, अभी पता है ना सिचुएशन कैसी है, और हार के ऊपर से और ये कहेंगे कहीं दिमाग सटक गया उनका तो कहीं अलग ना कर दे, ध्यान रखो इस चीज़ को। तो हमें यहाँ से चलना है और हम चल लेंगे वहाँ पे ना, जहाँ तुम काम करते हो वहीं पे हम रह लेंगे आराम से। तो कहती ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो ऐसे करके प्रीति कहती है ना, और फिर बाद में ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं ना बड़ी प्यारी प्यारी कि तुम्हें क्या मतलब क्या चाहिए, क्या क्या पहनना है, क्या क्या करना है, ऐसे करके और फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं ना अपनी, कि कैसे तुम क्या काम करोगे ऐसा करके ना। तो फिर बाद में दोनों ऐसे बातें करते करते जो काव्या है उसको ऐसे नींद आने लग गई होती है, तो वो ऐसे प्रीति कुछ भी बात कहे और ऐसे वापस हामी भरवा रही होती ना कि ऐसा कर लें क्या हम, ऐसा ऐसा, तो बोल नहीं रही होती है काव्या। तो फिर प्रीति कहती काव्या, काव्या जान हो बाबू सोना, हेलो नींद आ गई क्या। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर काव्या कहते क्या अब उठा के पूछोगे क्या नींद आ गई है, तो ये पता नहीं क्यों परेशानी है, लोग उठा के क्यों पूछते कि नींद आई है नहीं, अब दिख रहा है ना मुझे नींद आ गई है, तो सो जाओ तुम भी। तो ऐसे करके कहती है ना। तो फिर प्रीति कहती ठीक है भाई, मैं कौन सा तुम्हें परेशान कर रही हूँ, मैं तो जस्ट पूछ रही थी कि सो गई क्या। तो फिर बाद में काव्या कहती हाँ सो गई मैं, अब तुम भी सो जाओ जाओ। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी प्रीति हो गई थी अच्छा बाबू ठीक है गुड नाइट, ओके गुड नाइट, ऐसे करके उसके फोrehead पे किसी करती है और उसको ऐसे हक करके सो जाते हैं ना। तो दोनों ही बड़े प्यार से एक दूसरे को हक करके ऐसे सो गए होते हैं। तो जब सुबह मॉर्निंग में अपनी प्रीति की आँख खुलती है ना, वो तो जल्दी से उठ के ऐसे बाहर आ जाती है ना, और बाहर आके वो तो काव्या तो सो ही रही होती है, बाहर आके मम्मी की हेल्प वेल्प करवा रही होती है ना, मतलब गाय भैंसों की दूध दूध निकलवाने में ऐसे बहुत सारा काम होता है ना, तो वो करवा रही होती है। और उधर काव्या सोई हुई होती है ना, तो उसका तो उसे पता ही नहीं होता, वो उठी नहीं होती ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो ऐसे चाय वाय पी रही होती है, तो जो उसकी छोटी बहन होती है वो कहती भाभी नहीं उठी अभी तक। तो कहती नहीं क्यों। तो कहती नहीं अभी तक आई नहीं है। तो कहती पता नहीं, तुम उठा के आ जा, ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में जो छोटी होती है ना उसकी छोटी बहन वो जाती है और कहती भाभी उठ जाओ यार आप भी, अब उठो टाइम हो गया काफ़ी। तो कहती अरे सॉरी मैं थोड़ा रात में लेट सोए थे ना तो इस वजह से, ऐसे करके फिर वो उठती है। और फिर बाद में काव्या भी उसके साथ में बाहर आ जाती है ना, ब्रश वगैरह कर कुरा के फिर किचन में आ जाती है ना। तो वहाँ पे सारे ऐसे बैठे होते बातें बातें कर रहे होते ना। तो फिर प्रीति को ऐसे काव्या इशारा कर रहे होते ना कि बात छेड़ो हम चलते हैं ना, वरना कोई ज़्यादा लफड़ा ना हो जाए यहाँ पे, ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो ऐसे मम्मी कह रही होती है कि मम्मी सुनो ना एक बात करनी थी। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो फिर बाद में जो प्रीति हो गई थी वो ना, हम चाहते हैं कि भी फ़िलहाल रिज़ल्ट इतना गंदा रहा है तो हम चाहते हैं कि हम थोड़े दिन बाहर ही रहें ना, पता नहीं कोई उल्टा और आ जाए गुस्से की वजह से या फिर कुछ भी। तो हम जहाँ पे मैं काम करती हूँ तो काम भी तो संभालना पड़ेगा ना, तो हम दोनों वहीं चले जाते हैं थोड़े दिन के लिए। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो उसकी मम्मी कहती हाँ मैं भी यही कहने वाली थी, तुम्हारे पापा भी रात में यही बात कर रहे थे। कहती हैं पापा भी कर रहे थे। कहती हाँ मुझे बोला था पर मैं भूल गई थी तुम्हें बताना, तो तुम्हारे पापा भी कह रहे हैं तो जाओ तुम एक काम करो। सही है वैसे तुम्हारी बात में दम तो है, क्योंकि देखो अभी हार गए हैं तो पता नहीं मन में घुस के किसके देखा है ना इंसान के, तो तुम एक काम करो आज ही निकल जाओ यहाँ से। तो कहती आज ही। तो कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे करके बोलती है ना उसकी मम्मी। तो कहती ठीक है मम्मा फिर। तो ऐसे काव्या और प्रीति अपने बैग जो पड़े होते हैं ना ऐसे ही, मतलब जो रख दिए होते हैं वापस पैक वैक
निकाल दी होती ना उनकी पैकिंग वगैरह, तो वापस बैगों को उठाते और उसमें पैकिंग कर रहे होते ना दोनों ही। तो फिर बाद में काव्या कहती क्या, तो कहती क्या पैकिंग कर रहे हैं, तो कहती नहीं मेरा वो वाला मेरा है, टॉप इधर दो। तो कहती अच्छा बाबा लो क्या है तुम भी। तो ऐसे करके फिर उसको देती है ना, और दोनों ही ऐसे अपनी बैग वैग पैक करके मतलब रेडी हो गए होते ना। तो उसकी मम्मी कहते पहले खाना खा लो फिर निकल जाना आराम से, है ना। तो ऐसे करके फिर उनको खाना खिलाती है, और दोनों ही फिर बाद में अपना बैग लेके वहाँ पे आ जाते हैं ना सीधा ही, मतलब जहाँ पे काव्या का पियर होता है ना, मतलब गाँव घर काव्या का घर, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना। और वहाँ जाके फिर वो मिल रहे होते ना, वो कहते कि हमें काम है इम्पोर्टेंट, तो इस वजह से मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो काव्या भी मेरे साथ ही जा रही है ना। तो ऐसा करके काव्या प्रीति सारी बात बताती है, तो काव्या कहती है हाँ हम जा रहे हैं दोनों ही वापस, थोड़े दिनों में आ जाएंगे, 5-10 दिन का काम है तो वो करके आ जाएंगे, ऐसा करके बताते हैं ना। तो उसके घर वाले कहते हैं अच्छा पर 2-3 दिन तो और रुकना था ना, तो कहते नहीं अभी वोटिंग के लिए वोट दे दिया है, बस इसी वजह से रुके थे, अदरवाइज़ तो पहले ही चले जाते ना। तो कहते अच्छा तो वापस वहाँ जाओगी क्या जहाँ पे रहते थे पहले। तो कहते नहीं नहीं वहाँ नहीं, मतलब जहाँ पे प्रीति काम करती है ना अपने शहर में। तो कहते अच्छा अपने शहर में क्या। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके फिर वहाँ से सबसे मिलजुल के निकल गए होते ना। तो फिर बाद में जो काव्या और प्रीति दोनों ही बाइक पे ऐसे ही बैठ के सीधा ही वहाँ पे पहुँच गए होते ना, जहाँ पे मतलब प्रीति पहले रहती थी, वहाँ पे काम वाम करती थी ना वहाँ पे। तो फिर बाद में वहाँ जाके वो मकान मालिक को ऐसे कह रहे होते ना कि रूम खाली है या फिर कहीं किसी से कर दिया ना ऐसा करके। तो कहती रूम तो खाली ही पड़ा है, तुम गए हो तब से तो कोई किराएदार आया ही नहीं है अभी तक। तो कहती क्यों। तो कहते अरे वो हमने सोचा कि तुम आओगी तो इस वजह से हमने दिया नहीं है, वैसे थे खाली दूसरे रूम तो उनको दे दिए थे, बाकी और आता तो फिर तो हम सामान को साइड में रख के कर ही देते, पर आया नहीं था कोई, तो फिर ठीक है ऐसे ही रहने दिया। तो कहते अच्छा थैंक यू आंटी जी। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं ना, तो कहती हाँ तुम्हें यहाँ पे ढूंढने आए थे बहुत सारे, ऐसे बहुत जेंट्स तुम्हें ढूंढने आए थे यहाँ पे। तो कहती हाँ पता है वो तो हम वहाँ थे ऐसे ऐसे करके। तो फिर वो सारी बात उस आंटी को बताते ना। तो कहते अच्छा तो तुम दोनों अब साथ रहोगे। तो कहते हाँ जी बिल्कुल, आपको कोई परेशानी हो तो हम दूसरा रूम ले लेंगे। तो कहते नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, प्रीति को हम जानते हैं अच्छे से, वो हमारे यहाँ पे कब से ही रह रही थी, अच्छे से बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है, तुम रह सकते हो आराम से, कोई और परेशान करे तो मुझे बता देना। तो ऐसे करके आंटी बहुत स्वीट होती ना। तो ऐसे करके उनको वो रूम कर देती है ना, और फिर बाद में जो अपनी काव्या और प्रीति वो रूम को अच्छे से सेट वेट करते हैं ना, तो गैस कनेक्शन भी लगवाते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना दोनों ही मिलजुल के एकदम, अपना सपनों का जो होता है ना वो घर वो सजा रहे होते हैं ना दोनों ही। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो कहते कि वो ना मैंने पंडित जी से बात की है। तो कहते कब। तो कहते अभी फ़ोन पे, यहाँ पे एक जाने माने पंडित जी है ना, तो उनसे बात की है, तो वो कह रहे हैं करवा तो दूंगा पर चोरी छुपे करवानी पड़ेगी, किसी को बता के नहीं। तो कहते हाँ तो हमें भी तो चोरी छुपे करवानी है। तो कहते नहीं वैसी वाली बात नहीं है पागल। ये बात है कि पंडित जी कह रहे हैं कि मेरा नाम मत लेना शादी करवाइए ऐसा करके। तो कहते अरे कौन ले रहा है, कौन खोटी बैठा है। तो कहती अच्छा पंडित पर मान गया। तो कहते हैं हाँ 2-3 बार हाथा जोड़ी की और अच्छे से पैसों का थोड़ा लालच दिया तो मान गए। तो कहते अच्छा वाह। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में दोनों ऐसे बैठे होते आराम से, तो वो कहते यार भूख लगी है कुछ ले आती हूँ बाहर से, ये भी क्या बनाना खाना, इतना काम किया है वही थक गए हैं। तो फिर काव्या कहती ठीक है चलो फिर दोनों ही चलते हैं बाहर ही घूम के आते हैं। तो ऐसे करके दोनों ही निकल जाते हैं ना बाहर, और ऐसे ही घूम रहे होते हैं ना। तो वहाँ पे उसके भैया होते हैं ना, जो छोटे वाले भैया, वो भी उसी शहर में रहते हैं ना, पर थोड़ा अलग अलग ऐसे होता है ना। तो सब्जी मंडी में वो मिल गए होते हैं ना, क्योंकि वो उधर ही गए होते हैं कुछ खाने पीने के लिए, है ना। तो फिर बाद में ऐसे वो उनको दिख गए होते हैं, तेरे भैया 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 भैया। तो कहते हाँ तो क्या कर लेंगे, मार डालेंगे क्या, क्या कर लेंगे तुम, तो वैसे तुम्हारा उसका तो कोई रिश्ता है ही नहीं, तो क्या कर लेंगे। छोड़ो तुम डरो मत, उनके सामने से होके जाएंगे। तो ऐसे करके प्रीति और काव्या दोनों एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ते हैं और उनके सामने होके निकल रहे होते हैं ना। तो फिर उनकी नज़र पहुँचती है ना छोटे वाले भैया की। तो ऐसे काव्या की तरफ देख रहे होते हैं और प्रीति की तरफ भी ऐसे गुस्से में देख रहे होते हैं, पर कुछ कहते नहीं है, क्योंकि भैया ने तो उन्हें बोला ही होता है कि भाई ऐसे तुम्हें, अगर वो तुम्हारे लिए मर चुके तो तुम्हें क्या वास्ता उनसे, है ना। तो ऐसे करके उसके भैया वापस वहाँ से मुंह फेर के घर चले जाते हैं ना उनकी तरफ। और फिर बाद में जो अपनी काव्या और प्रीति है वो भी ऐसे खाने के लिए, वो स्ट्रीट फूड के लिए रोड पे चले गए होते हैं दूसरी साइड में। और वहाँ जाके ऐसे बहुत मज़े से दोनों ही गोलगप्पे वगैरह पानी पूरी सब जो होते हैं ना वो खा रहे होते हैं आराम से मस्ती से ना, और दोनों ही बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर बाद में जैसे उनका खाना पीना होता है तो कहते चलो हम कुछ सामान भी ख़रीद लेते हैं, हमारे घर का सामान अभी बाकी है, राशन वगैरह लेना है ना, तो वो ले लेते हैं फिर चलते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके प्रीति और काव्या दोनों ही अपना सामान वगैरह लेते हैं ना अच्छे से, और वहाँ से सीधा घर पहुँच जाते हैं। घर में अच्छे से सामान सट्टे को, जो राशन का सामान होता है उनको सही से रख रखवा के एकदम सेटल करके, फिर जो अपनी प्रीति है वो कहती है अच्छा तुम यहीं रुको और मैं जाती हूँ काम वाम देखने के लिए ना, कि उन मेरी जगह पे कोई किसी को रख दिया होगा तो दूसरी जगह देखूँगी, वरना तो मैं आती हूँ, मैंने बात तो की थी बुआ से, तो फूफा जी से, तो शायद कुछ हो जाए तो कहते अच्छा ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ ना, फूफा जी से उनसे मिल के आएंगे। तो कहती हाँ ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर दोनों ही वहाँ से बुआ के घर पे चले जाते हैं ना, जो प्रीति की बुआ होती है ना वहीं पे रहती है वहाँ पे। और वहाँ जाके ऐसे
बैठे होते ना आराम से और बातें बातें कर रहे होते, तो काव्या भी सबसे अच्छे से मिलती है ना, तो कहती वाह बेटा तुम दोनों ने तो बड़ी अच्छी बाजी मार ली है ना तुम तो बिल्कुल एकदम शिकारी निकले हैं, किसी को पता नहीं चलने दिया तो ऐसे करके हंसी मजाक चल रही होती है ना उनके घर पे। तो वहाँ पे जो अपनी प्रीति है फिर वो बात छेड़ती है ना कि फूफा जी कोई दिखा क्या, कोई जॉब वगैरह ऐसा कुछ। तो उसके फूफा जी कहते हैं हाँ मैंने बात की थी ना, तुमने कॉल किया था तभी की थी, तो है एक जगह खाली हमारी फैक्ट्री में ही है, तो वहाँ पे मशीनें ठीक वीक करनी है, कर लोगी? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, एक दो बार आप सिखा देना फिर तो मैं कर लूँगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है फिर तो ऐसे करके उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि कितने बजे जाना है, कितने बजे, टाइमिंग वाइमिंग पूछ लेते ना। तो बुआ कह रही होती है कि तुम खाना खा के जाना, ऐसे ही चले गए ना तो मारूंगी दोनों को, पहले खाना खाओ फिर यहाँ से जाना। तो कहते अच्छा ठीक है यार बुआ अब भी ना तो ऐसे करके प्रीति और काव्या वहीं ऐसे उन भैया जो बुआ के लड़के होते हैं ना उनके साथ में बातें कर रहे होते हैं और बहुत ऐसे मस्तियाँ कर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो बुआ के लड़के हो वो कहते हैं कि अच्छा फिर संडे को घूमने चले हम, हाँ दीदी बोलो ना चलेंगे? तो कहते हैं हाँ ठीक है चलते हैं, क्या है इसमें, क्या कौन सी परेशानी है? तो कहते हैं हाँ तभी तो कह रहा हूँ कि चलते हैं घूमने, अच्छे से मस्त एंजॉय करेंगे, थोड़ी बहुत मूवी वूवी देखेंगे, आपने अभी तक तो देखी नहीं होगी ना? तो कहते नहीं देखी है, जब से गए हैं तब से कहाँ बाहर निकलना तो मुश्किल था। तो कहते अच्छा तो फिर संडे को चलते हैं ना? तो कहते हाँ ठीक है पक्का फाइनल तो ऐसे करके बातें कर रहे होते ना। तभी जो अपनी प्रीति की बुआ है वो आवाज़ लगा देते ना कि आ जाओ खाना बन गया है, खाना तैयार है, आ जाओ खाना खा लो। तो फिर बाद में तीनों ही वहाँ से उठ के खाने पे चले जाते ना और फिर आराम से खाना वाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो जैसे ही उनका खाना वगैरह होता है तो अपनी जो प्रीति है वो कहती है कि चले बुआ अब हम जाते हैं ना फिर। तो कहते हैं अच्छा ठीक है और ध्यान से है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से फ़ोन कर देना ना, कोई भी परेशानी हो कोई भी, ओके? तो कहती जी जी बिल्कुल तो ऐसे करके दोनों ही वहाँ से बाइक पे वापस रवाना हो जाते हैं ना। तो बहुत खुश होते हैं ना दोनों ही साथ में। तो जैसे ही घर पे आते हैं तो फिर प्रीति कहती चलो हम चलते हैं। तो कहती कहाँ? तो कहती शादी नहीं करनी? तो कहती आज ही क्या है क्या, तुमने तो बोला था 2-3 दिन बाद। तो कहती नहीं आज ही है। तो कहती अरे तुमने तो इतना जल्दी सारा सब कुछ हो गया। तो कहते अरे वो थोड़े बहुत सामान लाने यार, कहाँ है शादी में, मजाक कर रही थी पागल। तो कहती अच्छा मजाक भी थोड़ा ठीक से किया करो, विश्वास दिला देती हूँ ऐसे बोल के तो कहती अच्छा ठीक है चलो हम चलते हैं, कुछ सामान वगैरह ले आते ना। तो कहती अभी क्यों चलना, इतना अंधेरा हो गया, सुबह कल चल लेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा तो ऐसे करके दोनों ही आ जाते ना रूम में और फिर बाद में रूम अंदर से बंद कर देते ना। तो प्रीति जो है कुछ देख रही होती है ना अपने फ़ोन पे, कुछ ढूंढ रही होती है। तो कहती क्या कर रही हो तुम? तो कहती कुछ नहीं। तो कहती नहीं कुछ तो कर रही हो। तो कहती हाँ वो मैं सोच रही हूँ कि अपना खुद का घर लेने का। तो कहती घर, अभी इतने पैसे है थोड़ी ना हमारे पास। तो कहती अरे तो लोन वोन निकलवा लेंगे ना पागल। तो कहती हमें लोन कौन देगा पागल, कोई नहीं देगा, तुम रहने दो अभी नहीं, फ़िलहाल अभी हम काम करेंगे अच्छे से, थोड़े बहुत पैसे जुटाएंगे फिर करेंगे। तो कहते अरे मेरे पास पैसे हैं ऑलरेडी, हमने काम करना कम बंद किया था। तो कहते इतने पैसों से नहीं आता बच्चा, समझा करो, थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, ऐसे ही थोड़ी घर कोई खरीद सकता है। तो कहते अरे हम 1-2 रूम का खरीदेंगे ना, हम थोड़ी ना ज़्यादा कोई बड़ा खरीद रहे हैं, बस 2 रूम और 1 किचन, बस 3 काफ़ी है। तो कहते अरे पर कहाँ मिलेगा ऐसा? तो कहते हाँ तो हम ढूंढ रहे हैं ना, हमें उनसे बात कर लेंगे, किस्तों पे जमा करा देंगे, हैं है कि नहीं? तो कहते नहीं यार मुझे नहीं लगता फाइनेंस पे कोई घर देगा। तो कहते अरे दे देते हैं, तुम्हें नहीं पता, और नहीं तो चलो रहने दो, तो फिर नहीं लेते। तो कहते अरे अभी के अभी तो कहते हाँ तो मुझे कुछ और याद आ गया ना, तो रहने दो। तो कहते क्या मतलब? तो कहते अरे बाद में बताऊँगी तो ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में अपनी जो काव्या है वो कहती अच्छा क्या याद आया वो तो बताओ कम से कम। तो कहते कुछ याद नहीं आया, तुम छोड़ो और रहने दो अभी अभी नहीं लेते, अभी 3-4 साल बाद लेंगे। तो कहती हैं 3-4 साल बाद इसी रूम में रहेंगे? तो कहती हाँ तो तुम ही नहीं कहा अभी तो झेलो फिर। तो कहती अच्छा ठीक है, मुझे तो तुम्हारे साथ में कोई तिरपाल वाली कुटिया भी मिल जाए ना तो अभी रह लूँगी, बस तुम्हारा साथ होना चाहिए तो ऐसे करके काव्या कहती ना, तो प्रीति कहती ओ, कहती हाँ बिल्कुल तो ऐसे करके दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते ना। तो फिर काव्या कहती अच्छा जान सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती वो ना मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो कहती कहो क्या हुआ? तो कहती मुझे ना हॉस्पिटल जाना है। तो कहती क्यों, क्या हुआ, कुछ दर्द है? तो कहती हाँ वो पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द होता था, मैंने तुम्हें बताया नहीं पर बहुत दर्द होता है सच में। तो कहती हाँ तो पहले बोलना चाहिए था ना, तुम बताती क्यों नहीं हो? तो कहती वो इसलिए कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी ना, अब तो हम हमारे शहर में आ गए तो वहाँ अनजान शहर में क्या करते हैं ना, तो इस वजह से नहीं बताया। तो कहती पागल हो गया तुम, बेवकूफ़ हो गया, तो एकदम दिमाग ख़राब रहता है क्या तुम्हारा? बता तो देना चाहिए था ना मुझे, क्या बिना बताए थोड़ी ना पता चल जाएगा, कोई भगवान तो हूँ नहीं जो सारी चीज़ें बिना बताए समझ जाऊँ। है थोड़ा बहुत बताना, थोड़ा बहुत हिंट भी देना चाहिए था ना। तुम तो कहती थी कुछ नहीं होता। तो कहती अरे पापा सच में होता है, दर्द होता है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर हम कल सुबह ही चल रहे हैं। तो कहती कल सुबह तो शॉपिंग करने जाना ना। तो कहती शॉपिंग बाद में कर लेंगे, पहले हॉस्पिटल। तो कहती ठीक है ओके तो ऐसे करके हम ही भर लेते। तो फिर बाद में ऐसे ही दोनों लेटे हुए होते ना तो प्रीति को बहुत टेंशन हो रही होती ना कि उसने ऐसे बता दिया होता, तो फिर वो ऐसे बुआ के बेटे को कॉल कर रही होती ना।
तो वो जल्दी से उठा लेता है। वो कहती है हाँ दीदी क्या हुआ? तो कहते अरे वो यार वो तुम्हारी पहचान है ना कोई हॉस्पिटल वगैरह में? तो कहती हाँ है, मेरे दोस्त के फादर ही हैं। तो कहती हाँ तो उनके नंबर भेजना, उनसे बात करना एक बार। तो कहती क्यों, क्या हो गया? तो कहती वो बस अपनी काव्या को चेक करवानी है, थोड़ी इसकी तबीयत ख़राब रहती है ना इस वजह से। तो कहती अच्छा कौन पर किस में दिक्कत किस में है? वो तो गायनिकोलॉजिस्ट है। तो कहती हाँ तो उन्हीं को दिखाना है। तो कहती क्यों? तो कहते अरे वो थोड़े और लेडीज़ प्रॉब्लम वाली दिक्कत है तो दिखाना है। तो कहती हाँ ठीक है फिर मैं बात करता हूँ। तो कहती ओके तू बात कर लेना ना, एक बार उनको बोल देना कि ऐसे आने वाले हैं, ताकि कम से कम इलाज। ठीक है वो डॉक्टर वैसे भी सही करते हैं, पर थोड़ी पहचान हो तो थोड़ी ज़्यादा केयर करते हैं ना, इस वजह से कह रही हूँ। तो कहती हाँ ठीक है मैं भी चलता हूँ साथ में, कितने बजे निकल रहे हो फिर? तो कहती क्यों तुझे कोई काम है? तो कहती हाँ मुझे भी कॉलेज का थोड़ा बहुत काम है तो मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ में ही। तो कहती ठीक है फिर आ जाना, सुबह 10 बजे तक निकल जाएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते ना दोनों। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो कहती कि क्या तुम इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ, चल लेंगे सुबह, उसको क्यों परेशान कर रहे हो बिना फालतू में? तो कहती तुम छोड़ो ना, तुम्हें अपना काम से काम रखो, तुम्हें चेक करवाना है बस, बात ख़त्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और जहाँ भी हो जहाँ भी करवाना है करवा के आ जाएंगे बस। तो ऐसे करके दोनों बातें करते ना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो प्रीति को कह रही होती ना कि अच्छा जान इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना? तो फिर प्रीति कहती नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो बस चेक करेंगे कि क्यों हो रहा है, बस सोनोग्राफी वगैरह कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यूट्रस में या फिर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, बस इतना सा चेक करेंगे और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है, वरना सच में ना कहीं कुछ करवाया तो उल्टा सीधा। तो कहते अरे कुछ नहीं करेंगे बाबा, कुछ भी नहीं करेंगे, बस केवल सोनोग्राफी होगी जो हो जाएगी, वो कोई भी कर देता है, ठीक है। तो कहते ओके। ऐसे करके वो हम बढ़ती है ना। और फिर बाद में थोड़ा डर रही होती है ना काव्या, तो प्रीति जो है उसको ऐसे अपने बाजू पे ले लेती है और कहती पागल सी, यहाँ रखो अपना सर, ऐसे करके अपने सीने पे रखवा लेते हैं ना सर को। और फिर बाद में ऐसे बड़े प्यार से उसकी पीठ को सहला रही होती है ना, ऐसे हाथ फेर रही होती है धीरे 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 धीरे। तो फिर काव्या कहते गुदगुदी होती है, नहीं करना, बस एक जगह रखो हाथ को। मैं कहती अच्छा ठीक है बाबा। ऐसे करके उसके फोरहेड पे किसी देती है ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो ऐसे अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर ऊपर कर रही होती है ना। तो कहती क्या सोए रहो? तो कहती नहीं किसी चाहिए। तो कहती हाँ तो ये तो दी। तो कहती नहीं यहाँ पे यहाँ पे ऐसे। देखते अच्छा ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ। तो ऐसे करके उसकी गर्दन को थोड़ा सा ऐसे अपने हाथ में लेती है ना। बाद में जो काव्या खुद अपने आप को ऊपर उठाती है और ऐसे प्रीति के पास चली जाती है, तो दोनों एक दूसरे को लिप्स पे किस करते हैं ना, बहुत ऐसे सुंदर वाला। और फिर बाद में जो काव्या है वो जल्दी से दूर होकर वापस उसके सीने पर अपना सर रख देती है ना, और ऐसे कान लगा के उसकी हार्ट बीट सुन रही होती है और ऐसे सोने की एक्टिंग कर रही होती है ना। तो फिर प्रीति कहती नींद आ गई तुम्हें? तो कहती हाँ मुझे नींद आ रही है, ओके गुड नाइट बाय। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, कहती बाय। तो कहती हाँ गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर बाय। ऐसे करके करते ना, कहते अच्छा अच्छा बाबा ठीक है सो जाओ। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो काव्या है उसको थोड़ी देर में नींद आ जाती है ना। तो फिर प्रीति को काफ़ी टेंशन हो रही होती है ना कि यार कैसे इसको इतना दर्द होता है, बताती क्यों नहीं है ये पागल बेवकूफ़, कम से कम थोड़ा बहुत तो हिंट दे देना चाहिए ना, कुछ तो बता देना चाहिए। अब मैं क्या कोई कुछ हूँ थोड़ी ना जो जल्दी से पता कर लूँगी, हैं पागल, दिमाग ख़राब करती रहती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बताई जाए शेयर की जाए, पर नहीं, इसको तो अपने अंदर ही रखनी है ना सारी बातें। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी तुम पे, पता है। ऐसे करके उसकी तरफ देख के कह रही होती है और फिर बाद में ऐसे वो भी बातें करते करते सो जाती है ना। तो उसको भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है। जैसे ही सुबह अपनी प्रीति की आँख खुलती है तो वो ऐसे उठ के काव्या की तरफ देख रहे होते हैं। तो काव्या बहुत पसर के सोई हुई होती है ना, एकदम बिल्कुल उसके ऊपर ही। तो कहती है यार मेरा बदन ही दर्द करने लग गया है, पूरी रात ऐसे ही सोई थी क्या? ऐसे करके फिर वो धीरे से उसको साइड में करती है और ऐसे चाय वाय बनाने के लिए तपेली में पानी डाल के बाहर चली जाती है ना ब्रश वगैरह करने। और फिर बाद में वापस आके चाय पत्ती डालती जा रही होती है और ब्रश भी कर रही होती है ना साथ साथ में। और फिर बाद में जल्दी से मतलब ब्रश कर कुरा के वापस अंदर आ जाती है और ऐसे चाय वाय बनाने लग जाती है ना। तो फिर कहती यार मैं चाय बना रही हूँ, दूध तो लाई नहीं, अरे राम रे कैसी पागल हूँ मैं। तो ऐसे करके गैस को कम करके वो वहाँ से भाग के जल्दी से, उसके पास में ही शॉप होती है ना छोटी सी वो जो डेयरी वाली ना, तो उसमें से भाग के जाके दूध की थैली लेके आ जाती है ना और जल्दी से वापस अंदर आ जाती है। और ऐसे चाय को वो देखती है ना तो नहीं जला होता ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल नज़दीकी होती है ना शॉप। तो फिर बाद में वो जल्दी से ऐसे अपनी चाय बनाने लग जाती ना और ऐसे उसको उठा रही होती है कि काव्या उठो ना यार, जान लेट हो जाएंगे, नहाना भी है, रेडी भी होना है। काव्या ओ बाबू जान उठो ना यार, उठो उठो जल्दी उठो। तो ऐसे करके उसकी तरफ कह रही होती है, पर काव्या तो टस से मस नहीं हो रही होती ना बिल्कुल भी। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो गैस को कम करती है थोड़ा सा और फिर बाद में उसके पास आके ऐसे गद्दे पे लेट जाती है, कहती उठो उठो ना जल्दी उठो।
तो ऐसे करके उसकी तरफ करती है ना, तो कहती क्या, तो कहती उठो चाय बन गई है, उठो 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 उठो, जल्दी ब्रश करो, उठो चलो चलो जाओ, मैं खींच के उठा दूंगी, वरना देखो मैं लात मार के उठा दूंगी, जल्दी उठो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो काव्या कहती है अच्छा लात मार के, तो कहती है हाँ सच में मार दूंगी, उठो 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 जल्दी उठो। तो ऐसे करके उसको कहते हैं ना, कहती है अच्छा यार तुम इतनी गंदी कब से हो गई, ऐसे कौन उठाता है। तो कहती है इतना प्यार से उठा रही थी, उठी थी तब नहीं उठी ना, तब उठो चुपचाप। तो ऐसे करके उसको उठाती है ना, तो फिर बाद में जो काव्या है ऐसे सड़ा सा मुँह बना के उठ के फिर मतलब वॉशरूम चली जाती ना, तो जल्दी से फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करके आ जाती हो। कहती कहाँ है चाय लाओ दो, तो कहती नहीं पहले किसी दो फिर। तो कहती कौन, मैं नहीं दे रही तुम्हें गंदे वाले मुंह से ब्रश किया है। तो कहती तुम्हारे से पहले, तुमसे ज़्यादा सोच है मुझे इस चीज़ का। तो कहती ओह ज़्यादा मत फेंको। तो कहते अरे सच में किया है मैंने। तो कहती अच्छा तुम्हारा ब्रश तो गीला ही नहीं था। तो कहती कहाँ से नहीं था, इतनी देर रहेगा क्या, मैं कब की कर चुकी हूँ, दूध की थैली ले आई चाय बना रही हूँ। तो कहते अच्छा मुझे नहीं विश्वास। तो कहते हाँ तभी तो कह रही हूँ किस करके देख लो ना, तुम्हें आ जाएगी ना खुशबू बदबू जो भी आनी होगी। तो कहते वैसे तुम्हारे मुँह से तो कभी बदबू आती नहीं है। तो कहती फिर करो ना करो एक ही बात है। तो कहती इसका मतलब तुमने नहीं किया। तो कहते अरे नहीं बाबा किया है, कसम से किया है बस। ऐसे करके करती है ना प्रीति। तो फिर काव्या कहती है अच्छा ठीक है फिर किसी दो, दो जल्दी दो। ऐसे करके मुंह को ऊपर करके खड़ी हो जाती है ना सीधा एकदम। तो फिर बाद में जो अपनी प्रीति है उसके पास जाती है और कहती है ऐसे करके बड़ी वाली किसी देती है ना उसके होठों पर। कहते आ जाओ बस नहीं आई ना। तो कहते ऐसे थोड़ी ना पता चलता है। तो कहते अच्छा तो कैसे पता चलता है। तो कहती वही फ्रेंच टाइप वाली किसी दो ना तब पता चलेगा। तो कहते ओह हो सुबह सुबह नहीं चाय पियो। ऐसे करके उसको लेके आ जाती ना, और फिर बाद में कहती बैठो यहाँ पे मैं दे रही हूँ। तो ऐसे करके उसको चेयर पे बिठा देती है और फिर बाद में वो चाय छान के जल्दी से उसको एक कप देती है और एक कप खुद लेके नीचे बैठ जाती है ना। तो कहती क्या तुम भी ऐसे मुझे चेयर पे बिठा के तुम नीचे बैठ गई। तो कहती हाँ तो हमारे पास एक ही चेयर है। तो कहती अच्छा बाबा तो यहाँ पे गोदी में आ जाओ ना। तो कहती हैं, तो कहती बिल्कुल। ऐसे करके करती है ना काव्या। तो प्रीति जो जल्दी से उठ के उसकी गोदी में बैठ जाती है ना, और ऐसे ही दोनों चाय पी रहे होते हैं ना बड़े प्यार से और एक दूसरे की तरफ देख देख के ना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो कहती है फिर तैयार हो जाऊँ मैं। तो कहती हाँ तुम भी हो जाओ, मैं भी नहा रही हूँ और चलना भी तो है मैं। तो कहती ठीक है फिर मैं रेडी होती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो चाय का कप प्रीति को देती ना। तो प्रीति लेके हाथ में रखती है और कहती जाओ ना। तो कहती उठ जाऊँ कैसे, तुम उठो यहाँ से। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके प्रीति जो है फिर वो उसकी गोदी से उठ जाती है और ऐसे जल्दी से कप को साइड में रखती है ना और कहती लो तुम्हारे कपड़े जाओ। तो कहती कपड़े भी निकाल दिए आज मेरे। तो कहती हाँ जाओ। तो ऐसे करके उसको देते हैं ना। तो कहते तुम भी चलो चलो ना। तो कहती सच में। तो कहती हाँ ना इन्वाइट कर रही हूँ चलो। ऐसे करके प्रीति को कहती, प्रीति कहती ये आई अभी मैं। ऐसे करके अपना तौलिया उठा लेती बस और चली जाती ना। कहती कपड़े कहाँ हैं। तो कहती वापस आके पहन लूँगी, तुम्हें क्या टेंशन है। वैसे भी आंटी तो नीचे आती नहीं है, उसका तो ऊपर का ही है सारा ही सब कुछ। अपना पता नहीं कि ये सारे मकान मालिक ऐसे क्यों होते हैं, हम वहाँ पे भी थे तब भी वो भी ऊपर रहते थे ये भी ऊपर, सबको पता नहीं क्या है, नीचे रहे ना आराम से थोड़ा परिवार बना रहे। तो कहते क्या मतलब है, रहने दो ना ऊपर, थोड़ी बहुत हमारी भी प्राइवेसी रह जाती है। अच्छा है हमारा नीचे, उनको ऊपर वाले सारे ऊपर वाले तो उनके क्या प्राइवेसी है फिर, ठीक है अपना। तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर बाद में दोनों ही सीधा ही वॉशरूम में आ गए होते ना। और फिर ऐसे दोनों एक दूसरे के तरफ देख रहे होते ना। तो काव्या कहती नहाओ। तो कहती हाँ तो नहा लूँगी अभी नहाती हूँ, तुम्हें क्या टेंशन है। तो ऐसे करके न वो जो टूटी होती है ना उसको चला देती है ना नल को, और ऐसे पानी भर रही होती बाल्टी में। तो कहती क्या तुम इससे क्यों शावर ऑन कर लो। तो कहती नहीं ज़रूरत नहीं है। तो कहती क्यों। तो कहती वो बस ऐसे ही मुझे इसी से नहाना पसंद है। तो कहती ओ हो एक बार नहा के देखो इसमें कितना मज़ा आता है। वो कहती इतना टाइम कभी है नहीं मेरे पास कि मैं आराम से मज़े से नहाऊँ, मैं जल्दी से नहा के जाती हूँ। तो कहती तो फिर मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है, किस लिए इनवाइट किया है इस वॉशरूम में। तो कहती मुझे क्या पता। तो कहती वो इसलिए कि हम दोनों प्यार कर सके, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सके एक दूसरे के साथ भी, और तुम हो कि खड़ूस ना हो, तुम इसी के नीचे बैठ जाओ लो चलो। तो ऐसे करके उसको टूटी के नीचे बिठा देती ना, और फिर बाद में उसके ऊपर ऐसे साबुन लगा रहे होते ना पीठ पे। तो कहती क्या यार तुम भी। तो कहती और नहीं तो क्या। तो कहती क्या और नहीं तो क्या, कम से कम इस टॉप को तो हटा के फिर लगाओ ना, टॉप के ऊपर लगा रही है ऐसे लग रहा है मेरे सर के ऊपर मेरे बदन के ऊपर ही कपड़े धो रही हो तुम। तो कहती हाँ तो तुम्हारा काम है ये, तुम उतारो मैं क्यों करूँ। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना, फिर मुझे मत कहना है कि तुम मेरा उतारो। तो कहती मैं क्यों कहूँगी, मैं तो नहीं कहने वाली। तो ऐसे करके फिर जो प्रीति है ना वो अपना ऐसे टॉप होता है ना वो उसे उतार के साइड में खड़ी हो जाती है ना ऐसे एकदम बिल्कुल कॉर्नर में, और ऐसे सारे कपड़े नीचे डाल दिए होते ना। तो कहती भिगो क्यों रही हो, बाद में धोएंगे, अभी गीले क्यों करने, फालतू में गल जाएंगे। तो कहते हाँ तो गलने दो, अच्छे से धुल जाएंगे। तो कहती क्या यार हम दोनों लड़ने आए हैं क्या, मुझे ये बताओ। तो कहते लड़ कहाँ रहे हैं हम। तो कहते और नहीं तो बहस कर रहे हैं जब से आए हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर प्यार से बातें करें, प्यार से रोमांस करें, पर नहीं लड़ना है ना तुम्हें तो मुझसे। तो कहते अरे बाबा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे करके प्रीति कहती है ना, और फिर बाद में ऐसे उसके पास आती है ना और उसकी कमर को पकड़ के ऐसे अपनी तरफ खींच लेती है, और शावर का जो बटन होता है ना वो चालू कर देती है ना, मतलब जो हैंडल होता है उसको ऑन कर लेती है ना। और फिर बाद में उसको अपने
मतलब उसके नीचे प्रॉपर नीचे आ जाते ना दोनों ही। तो कहती तुमने तो कहा था तुम्हें ऐसे नहीं नहाना। तो कहती वो तो ऐसे बस बहाने के लिए कहा था, ऐसे थोड़ी हूँ वैसे मैं नहाई हूँ इसके नीचे काफ़ी बार। तो कहती अच्छा काफ़ी बार, तुमने तो कहा है कि नहीं। तो कहती अरे तो मैं यहाँ पर रहती थी अकेले, तो फिर तुम्हें याद कर कर के ऐसे ही नहाती थी बस। तो कहती ओ हो। तो कहती बिल्कुल, तुम्हारी बहुत याद आती थी पता है, यहाँ पे ऐसे मैं पानी को ऐसे मुंह पे डालते रहती और तुम्हें बस याद करती थी, तुम्हारा चेहरा ऐसे आंखें बंद करके महसूस करती थी कि तुम मेरे पास हो। तो कहती अच्छा चलो तुम्हारी जो फरमाइशें थी वो पूरी हो रही है अब धीरे धीरे करके। तो कहती हाँ ये बात तो है, पर एक नहीं हो रही यार। तो कहती क्यों। तो कहती वो ना तुम मेरे जब भी सपने में आती थी ना तो तुम्हारे बदन पे कोई तन का तार नहीं होता था, पर यहाँ पे तो तुमने बहुत कुछ पहन रखा है। तो ऐसे करके प्रीति कहती है, तो काव्या उसको मारती गंदी गई कि छी छी गंदी तो कहती हाँ तो अब देखो ना मैं ऐसे खड़ी हूँ तो तुम्हारा कैसे फ़र्ज़ बन सकता है भला कि तुम ऐसे रहो। हाँ जैसे अपने कहते हैं ना कि जैसे अपना पार्टनर होता है वैसे दूसरे पार्टनर को भी रहना चाहिए ना, स्वयं को भी रहना चाहिए। तो मैं ऐसी हूँ तो तुम भी ऐसे ही खड़ी हो जाओ ना। तो कहती ओ गंदी, डायरेक्ट बोलो ना। तो कहती गंदी का मैं क्या क्या गंदी, क्या इसमें क्या गंदी है। मैं डायरेक्ट ही तो कह रही हूँ कि हटा दो इन्हें, इन्हें क्या ज़रूरत है तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर वो कहती मैं क्यों। तो कहती तुमने अभी मेरा हटाया था क्या, नहीं ना, तो फिर मैं क्यों करूँ। तो कहती अच्छा तुम्हें मतलब कोई रुचि नहीं है मेरे हटाने में। तो कहती ना 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 है ना, पर थोड़ा बहुत रूठना भी तो बनता है ऐसे करके काव्या कह प्रीति कहती ना। तो फिर काव्या कहती अच्छा ठीक है बाबा फिर मैं ही निकाल देती हूँ। तो ऐसे करके वो हटाने लगती है ना, तो प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती ये इजाज़त तुम्हें किसने दी। तो कहती अभी तो तुमने कहा। तो कहती वो तो मैंने ऊपर वाले मन से कहा, अंदर वाले मन से थोड़ी ना कहा। तो कहते अच्छा तुम्हारे दो दो मन है। तो कहती बिल्कुल अंदर वाले मन से मैं तुम्हें ये इजाज़त कभी भी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं, समझी क्या। तो फिर बाद में जो अपनी प्रीति है काव्या जो है वो कहती है अच्छा बेटा ज़्यादा तुम चालाक खोपड़ी ऐसे करके उसकी तरफ करती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी प्रीति है वो कहती है अच्छा जान सुनो ना। तो कहते हाँ बोलो ना। तो कहती मुझे हटाने दो ना। तो कहते हाँ तो मना किसने किया ना तो ऐसे करके काव्या कहती हैं। तो प्रीति जो है फिर वैसे धीरे धीरे करके उसके जो उसने पहन रखा होता है ना उसको हटा देती है। और फिर बाद में कहती है ये वही ना बात, अब लग रही हो ना एकदम सेक्सी सेक्सी स्वीट सेक्सी गर्ल। तो कहती है अच्छा स्वीट। तो कहती हाँ मतलब हॉट बंदी हो मेरी। तो कहती बंदी हूँ बस। तो कहती हाँ ना अभी दुल्हन का बनी हूँ बनना बाकी है ना। तो कहती वो बात तो मुझे तो तुम्हारे साथ कब के फेरे ले लेने थे ना, कितने साल हो गए हमारे रिलेशन को यार, कितने मतलब 9th से मैं 9th 10th 11th 12th फिर 2 साल ऐसे कितने 6-7 साल होने को है यार, अपने को 6 साल होने को है रिलेशन को, अभी तक शादी नहीं हुई देख लो। तो कहती हाँ ना ये गलती कर दी ना हमने वैसे। तो कहती ये बात तो है तो फिर ऐसे करके दोनों बातें करने लग जाते ना एक दूसरे के पास खड़े होके। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो बार बार ऐसे उसकी तरफ देखे जा रहे होते ना, उसके होठों की तरफ ऐसे बार बार ऐसे नज़र नीचे करे ऊपर करे नीचे करे ऊपर करे ऐसे ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो कहती मेरा मुँह इधर है तो इधर देखो ना ऊपर, मेरी आँखें इधर है इधर देखो। तो कहती क्यों देखो मैं, तुम्हारी कौन सी आँखें ठहर रही है मेरे बदन मतलब मेरी आँखों पे, बार बार तो ऐसे नीचे जा रही है ऊपर नीचे हो रही है क्यों। तो कहती वो बस ऐसी आँखें हैं, मैं इन पे मेरा कंट्रोल थोड़ना है। तो कहते अच्छा कंट्रोल नहीं है मेरा तो है ना कंट्रोल, फिर अभी मैं रुकाती हूँ रुको। तो ऐसे करके उसके पास जाती है और ऐसे उसके गर्दन पे ऐसे हाथ फेरने लग जाती है ना धीरे धीरे करके। और फिर बाद में ऐसे उसके बदन पे ऐसे हाथ फेर रही होती ना अपना, और उसको किस नहीं कर रही होती, बस ऐसे ही हाथ फेरे जा रही होती ना। वो कहती क्या कर रही हूँ। तो कहती तुम्हें नहलवा रही हूँ और क्या। तो कहती अच्छा ठीक है तो फिर बाद में ऐसे बिल्कुल काव्या एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई होती है, पर उसको गुदगुदी हो रही होती है ना, जैसे ही वो हाथ अपनी अंगुलियों को नीचे ले जाए ऊपर लाए ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर बाद में कहती नहला रही हो या फिर मेरा परेशान कर रही हो। तो कहती वो तो तुम्हें थोड़ा तंग कर रही थी अभी नहलाती हूँ रुको। तो ऐसे करके साबुन उठा लेती है और फिर बाद में उसके बदन पे लगाने लग जाती है ना, बड़े प्यार से ऐसे सोप लगा रही होती है और फिर बाद में ऐसे हाथ भी फेर रही होती है ना। तो कहती वाह यार तुम इतना अच्छा नहलवाती हो क्या। तो कहती बिल्कुल मैं तो बहुत अच्छा नहलाती हूँ सच में। तो कहती अच्छा कभी किसी को नहलाया। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती किसे नहलाया तुमने। तो कहती अरे बाबा रे छोटे बच्चे को। तो कहती अच्छा छोटा बच्चा तुम्हें कब तुम्हारे पल्ले कब पड़ गया। तो कहती अरे तो मैंने किया है ट्राई। तो कहती कहाँ किया। तो कहती अरे वो अब क्या बताऊँ मैं, क्या क्या कहीं किसी को तो नहलाया होगा। तो कहती झूठ मत बताओ सच्ची बताओ। तो कहती अरे बाबा झूठ बोल रही हूँ, मैंने कभी ट्राई की नहीं किया, पर तुम्हें मैंने ऐसे मम्मी को देखा है ना। तो कहती मम्मी को कब देख लिया। तो कहती अरे वो छोटे बच्चे मेरी छोटी बहन नहीं है उसको नहलाते नहीं थे क्या, और मैंने भी उसे नहलाया हुआ है। तो कहती अच्छा तुम तो तब तुम भी तो छोटी थी, तुम कौन सी बड़ी थी। तो कहती हाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है ना, तुम अब क्या बहस करने लग जाओगी इस मामले में। मैंने नहीं नहलाया किसी को यार, तुम ही हो फर्स्ट इंसान जिसको मैं प्रॉपर एकदम नहला रही हूँ, समझी क्या। तो कहती ठीक है
तो ऐसे करके काव्या उसको हक कर लेती ना। वो कहती क्या तुम भी, मैं अभी तक गिली नहीं हुई हूँ, तुम होगी मुझे। तो कहते अच्छा गिली नहीं हुई, देखो एक बार पूरी को। तो कहते अच्छा पर हाँ तो साबुन नहीं लगी ना, तुम ऐसे क्यों लगा रही हो, मैं खुद लगा लूँगी। तो कहते अरे नहीं ऐसे नहीं होता, जब मेरे बदन से तुम्हारे बदन को लगेगी ना तब मज़ा है असली। तो कहते हो हो तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो ऐसे उसके बदन के ऊपर अपना बदन ऐसे लगा रही होती ना, बार बार ऐसे टच करवा रही होती। तो अपनी जो मतलब प्रीति है उसको बहुत ऐसे बहुत कुछ हो रहा होता है ना ऐसे अंदर ही अंदर। तो फिर बाद में ऐसे वो काव्या को बहुत टाइटली ऐसे कमर से पकड़ लेती है और अपनी तरफ बिल्कुल टच में कर लेती है ना, एकदम अड़ा लेती है अपने पास। और फिर बाद में उसके ऐसे होठों के पास आ रही होती है ना और ऐसे उसको किस करने लग जाती है ना, बहुत हार्ड वाला ना, एकदम बिल्कुल सेक्सी सा मूड हो गया होता है ना उसका। ऐसे हॉट सी हो रही होती है ना दोनों ही एक दूसरे के साथ में। पानी भले ही ठंडा आ रहा होता है ऊपर से, पर माहौल बहुत गर्म होता है ना वहाँ का। तो ऐसे करके फिर जो प्रीति है वो ऐसे काव्या को होठों पे बहुत टाइट वाला ऐसे किस करने लग जाती है ना। तो दोनों एक दूसरे के साथ में रोमांस कर रहे होते हैं ना। तभी बाहर से ऐसे नॉक नॉक हो रहा होता है ना, ऐसे मतलब डोरबेल भी बज रही होती है और नॉक नॉक भी हो रहा होता है। वो कहती कौन है, ऐसे करके ज़ोर से प्रीति आवाज़ लगाती ना। तो कहती अरे मैं आ गया हूँ यार, कितना टाइम हो गया, तुम दोनों अभी तक रेडी नहीं हुए। तो कहती ओ भाई साहब, एक सेकंड आ रही हूँ रुको, साइड साइड तुम साइड हटो साइड हटो। ऐसे करके जल्दी से वो नहा के अपने कपड़े तौलिया जो होता है ऐसे लपेट के जल्दी से उसमें चली जाती ना रूम में। और फिर बाद में जल्दी से अपने कपड़े वगैरह जो होते हैं वो पहनती हो गए। तेरे एक सेकंड रुक जा भाई, मैं नहा रही थी, रुक जा रुक जा रुक जा, आ रही हूँ। ऐसे करके फिर वो जल्दी से कपड़े पहनती है और बाद में खोलने चली जाती ना गेट। तो कहती आ जाओ। तो कहती अच्छा भाभी तो खोल देती, भाभी कहाँ गई। तो कहती अरे वो अभी नहाने गई है। तो कहती हाँ तो अभी गई तो पहले खोल देती ना। तो कहती अरे वो भूल गई होगी ना, तुम क्यों इतना, तुम आओ अंदर आओ, तुम क्यों इतनी बात कर रहे हो, आओ अंदर आओ। तो ऐसे करके अंदर बुलाती हो। कहती अरे अभी तक आप उठे लेट हो क्या आज। तो कहती हाँ मैं लेट ही उठी थी, आँख नहीं खुल रही थी ना, तो काम पे जाना आज कैंसिल था क्योंकि फर्स्ट डे था, पर उसको चेक करवाना ज़रूरी है तो इस वजह से नहीं गए। तो कहती अच्छा ठीक है, पर हो क्या यार, आप लोगों ने इतना देर मेरे को बाहर खड़ा किया, वहाँ पे सब लोग मुझे ही देख रहे थे। तो कहते अच्छा। तो कहते हाँ ना। तो फिर बाद में प्रीति कहती ऐसा सॉरी भाई, बैठो तुम बैठो, मैं कुछ करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं खाना, पर आप जल्दी रेडी हो जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके वो प्रेस पर अपना जो मतलब बटवा वगैरह होता है ना वो लेती है जल्दी से। और फिर बाद में ऐसे मतलब रेडी वेडी होने लग जाती है ना। उधर से जो फिर अपनी काव्या है वो भी जो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी नहा धो के बाहर आ जाती ना। तो फिर बाद में बाहर आ गए, वो तो कपड़े ऑलरेडी लेके गई होती ना अपने, तो वो पहन पुना के आती ना। तो कहती अरे तुम कब आए। तो कहती अरे यार आप बाहर थे, आपको नहीं पता। तो कहती हाँ हाँ मैं सॉरी, वो थोड़ा दिमाग ख़राब रह रहा था ना, तो दर्द हो रहा था ना थोड़ा सा। तो कहती अच्छा फिर चले। तो कहती हाँ एक सेकंड मेरे को रेडी होने दो। तो ऐसा करके फिर दोनों ही जल्दी से ऐसे तैयार व्यार होती है, मतलब अपनी काव्या तैयार होती है और फिर बाद में प्रीति और तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं ना। जो उसका भाई लाया होता है ना गाड़ी, उसी पे निकल गए होते हैं। और फिर बाद में जल्दी से पहुँच गए होते हैं ना हॉस्पिटल जहाँ उनको जाना होता है। तो फिर बाद में जल्दी से जाके अपनी काव्या की जो पर्ची वगैरह कटवानी होती है वो कटवा के फिर ऐसे वेट कर रहे होते हैं ना कि कब नंबर आ जाए, ऐसा करके ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर वेट करने के बाद में उनका मतलब आ जाता है ना, उनका टोकन नंबर आ जाता है। तो फिर बाद में वो जल्दी से अंदर चले जाते हैं ना दोनों ही, मतलब प्रीति और काव्या दोनों ही। तो कहते हैं आप कौन, आप अंदर नहीं आ सकते। वो कहते सॉरी ये डरती है थोड़ा सा। तो कहती है अरे डरती है पर तुम आप अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर बैठो। तो ऐसा करके प्रीति को बाहर निकाल देते हैं। तो काव्या बहुत रोने जैसी शक्ल हो गई होती है ना उसकी। तो ऐसे उसकी तरफ देख रही होती है। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो तो बाहर ही बैठी होती है, पर उसका आधा ध्यान तो इधर ही होता है, मतलब पूरा ही ध्यान इधर होता है ना कि यार वो बस घबराए ना ऐसा करके। तो फिर बाद में जो डॉक्टर है वो चेक वेक करते हैं ना, वो कहते क्या कहाँ दर्द है। तो कहते यहाँ पे बहुत पीरियड्स टाइम पे बहुत दर्द होता है ना। तो ऐसे करके फिर कहते तो फिर वो सारी चेक वेक करने लग जाते हैं ना, खून पेशाब की जाँच वगैरह ऐसा। और फिर बाद में उसकी सोनोग्राफी के लिए उसको रसीद दे देते और कहते कि वहाँ पे वेट करो उस रूम नंबर पे, वहाँ पे होगा। तो ऐसे करके उसको भेज देते ना। तो जल्दी जैसे ही बाहर आती है तो प्रीति उसका हाथ पकड़ती होती कैसे, तुम इंजेक्शन लगाया। तो कहती नहीं कहाँ, ये देखो यहाँ लगाया इंजेक्शन। तो कहते अरे तो ये तो ब्लड निकाला ना। तो कहती हाँ तो ये यहाँ से क्यों निकाला। तो कहती कहाँ से निकालते फिर। तो कहते अरे पर यार मुझे दर्द होता है ना। तो कहते अच्छा ठीक है ना, क्या कोई कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में चलते हैं हम देख के आते हैं। तो ऐसे करके फिर वो कहती कहाँ जाना है। तो कहती वो सोनोग्राफी सेंटर रूम नंबर ये। तो कहती अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो उसका भाई तो वहाँ पे वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है ना कि कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं है ना। तो ऐसे करके पूछ रहा होता है, पर वो कहते नहीं बेटा अभी तो कोई रिपोर्ट आनी बाकी है सारी, मैं ऐसे ही थोड़ी ना कह सकता हूँ, सब देख के ही कहना पड़ेगा ना। तो कहते अच्छा ठीक है डॉक्टर। तो ऐसे करके वहाँ से वो भैया भी वहाँ से सीधे वो पहुँच जाते हैं ना वहाँ पे जहाँ पे सोनोग्राफी करवानी होती ना। तो वहाँ पे ऐसे बैठे होते तो जल्दी उनका टर्न आ जाता है, वहाँ पे तो कोई होता नहीं ना भीड़ वगैरह। तो क्योंकि थोड़ा जल्दी चले गए होते तो सही नॉर्मली चल रहा होता है, अभी इतनी भीड़ लगी नहीं होती। तो फिर बाद में जल्दी से उनकी सोनोग्राफी वगैरह होती है और कहती है कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा तब तक रिपोर्ट आने तक। तो ऐसे करके फिर वो वहीं पर जाके बैठ जाते हैं ना साइड में। और बाद में ऐसे जो अपनी काव्या वो बहुत दूज रही होती है ना, ऐसे मतलब काँप रही होती है ना पूरी। तो प्रीति उसका हाथ पकड़ के टाइटली बैठे होते हैं ना, वो कहते कुछ नहीं होता बाबा, कुछ भी नहीं
नहीं होगा, तुम्हें बस थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह देंगे और क्या, कुछ नहीं देंगे बस। तो ऐसे करके करते ना, और फिर बाद में ऐसे ही बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे जो रिपोर्ट वगैरह आ जाती है, तो ऐसे नाम अनाउंस कर रहे होते हैं ना, तो जल्दी से प्रीति भाग के जाती है। वो कहती है हाँ जी हाँ हम हैं। तो कहती वो कहाँ है पेशेंट, तो कहती वो रही। तो कहती हाँ तो उसे लेके आओ, चेक कर रहे हैं तो डॉक्टर के साथ जाना पड़ेगा। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जल्दी से वो सोनोग्राफी रिपोर्ट लेती है वहाँ से फाइल, और फिर बाद में काव्या और प्रीति दोनों ही कैबिन में पहुँच जाते हैं ना, जहाँ डॉक्टर बैठा होता है। तो फिर बाद में वहाँ जाके चेक वेक करवा रहे होते हैं ना। कहते अच्छा तुम दोनों हो क्या, वो अभी आया था उसकी। तो कहते हाँ जी। तो कहते अच्छा हाँ उसने बताया था, पर मैं थोड़ा बिजी था ना तो कह नहीं पाया। तो कहते अच्छा सॉरी। डॉक्टर सब ठीक है ना। तो कहते हाँ ठीक ही है वैसे तो, लाओ दो मुझे रिपोर्ट दो। तो ऐसे करके फिर वो देखते हैं ना। तो कहते ये सब तो नॉर्मल है, ये इंजेक्शन है 7 दिन तक लगवाना है रेगुलरली, और ये दवाइयाँ हैं जो ये देनी है। तो कहते 7 इंजेक्शन रेगुलर रोज़। तो कहती हाँ। तो कहते भगवान कौन लगाएगा। तो कहते अरे आसपास कोई भी होगा क्लिनिक में कहीं पे भी, तो उनसे लगवा लियो। तो कहती अच्छा ये लगवाना ज़रूरी है। तो कहती बिल्कुल ज़रूरी है, और ये दवाई लेनी है जो, और थोड़ी बहुत सब्जियाँ वब्जियाँ खिलाओ इसे, क्या करवाते हो क्या खिलाते हो ऐसा। तो कहती है खाती कहाँ है डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल बहुत नखरे करती है, ये नखरे उठाने पड़ते हैं इसके। तो कहती हाँ पर इसको थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह सब्जियाँ हरी सब्जियाँ ये सब खिलवाओ, बहुत कमज़ोरी है इसमें, देखो इसकी हालत कैसी हो रखी है, इतनी क्या टेंशन देते हो इसे। तो कहती टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है डॉक्टर। तो कहती टेंशन है इसको, क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा नब्ज़ मेरे को दिख रहा है, इसकी शक्ल से ही लग रहा है। तो थोड़े बहुत अच्छे से खुश रहो दोनों, और थोड़ा बहुत देखो सब्ज़ी फ्रूट वगैरह खाया करो हैं। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते जी जी डॉक्टर ओके जी हाँ और कुछ। तो कहते हाँ ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले लेना, वो बता देगा कैसे लेनी है ठीक है। तो ऐसे करके वो उनको दे देते हैं ना। तो फिर बाद में वो जल्दी से पर्ची लेके वहाँ से सामने वाले मेडिकल स्टोर से अपनी दवाइयाँ वगैरह लेके वहाँ से सीधा ही निकल जाते हैं ना अपने घर की तरफ। तो जैसे ही वो घर आने को होता है ना, तो फिर बाद में जो काव्या कहती है अरे अपना सामान तो लेना था ना। तो कहती चुप, घर चलो पहले। तो ऐसे करके उसको घर छोड़ती है, और फिर बाद में कहती है कि अच्छा तुम्हें कौन सा लहंगा लेना है वो बताओ। तो कहती तेरे लहंगा लेना मैं खुद देखूंगी ना। तो कहती नहीं फिर तो नहीं अभी नहीं देखना तुम्हें। तो कहती क्यों। तो कहती जब तक तुम्हारी ये 7 दिन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक शादी की डेट भी आगे निकलवा दूंगी मैं। तो कहती आगे क्यों। तो कहती अरे तो तुम ठीक हो जाओ ना पहले, सारी बात में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती अच्छा तो लहंगे का नाप वगैरह तो देना पड़ेगा ना, मुझे पहनना है लहंगा अच्छा सा। तो कहती अरे बाबा ठीक है पहन लेना सब कुछ कर लेना, पर तुम रेस्ट करो अभी। तो कहते नहीं मुझे चलना है, मतलब चलना है, बोल दिया एक बार तो बोल दिया, मुझे क्या कौन से टिक्के लगे हैं, क्या है कि तो इतना सा ही तो लगा है वो ब्लड वाला, बस इसके अलावा और क्या कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। ये इंजेक्शन तो रोज़ लगने हैं तो लग जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं चलूँगी साथ में। तो कहते अच्छा ठीक है, तुम दिमाग खाना कम किया करो, और फ्रूट जो नहीं खाए ना अभी देखना तुम, अभी चल रहे हैं हम पहले फ्रूट ही लेंगे सबसे पहले। तो कहते बाबा पहले दूसरा सामान ले लेते फिर ले लेंगे ना आते टाइम। तो कहते अच्छा ठीक है, तो फिर भी ज़्यादा तुमने नौटंकी की ना मेरे सामने तो सच में मार दूंगी मैं तुम्हें, थप्पड़े वप्पड़े जूते लात गुस्से सब कुछ। तो कहते अच्छा बीवी बनी नहीं हो उससे पहले तुम्हारे रोप चालू हो गए। तो प्रीति कहती हाँ तो करने पड़ेंगे ना थोड़ी बहुत तो, वरना तुम तो सर चढ़ जाओगी मेरे। तो कहते हाँ तो चढ़ूँगी, क्यों ना चढ़ूँ आखिरकार। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो काव्या कहती है प्रीति कहती है बस बस नौटंकी करना बंद करो चलो। तो ऐसे करके दोनों ही वहाँ से उसको तो बाय बोलते हैं, भैया को तो भेज दिया होता है ना, क्योंकि उनके सामने जाते तो फिर वैसे लगता है ना कि किसकी शॉपिंग करनी है ऐसा करके ना। तो फिर बाद में वो वापस अपनी गाड़ी उठाते हैं, वहाँ से सीधे ही बाहर निकल जाते हैं ना, और ऐसे ही जल्दी से लहंगे वगैरह का ऐसे देख रहे होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह। तो फिर बाद में ऐसे सिलाई वाले को दे के दोनों ही आ जाते हैं ना अपने लिए ड्रेस वगैरह जो भी करवानी होती है उनको। वो जल्दी से नाप चोप दे दवा के दोनों ही आ गए होते हैं ना वापस घर पे, और ऐसे फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह हरी सब्जियां सब लेके आ गए होते हैं ना। तो कहती अब तुमने जो ये नहीं खाई ना, तो तुम्हें मैं सच में बता रही हूँ 7 दिन बाद वापस जाना है चेक करवाने, अगर जो फ़र्क नहीं बैठा उसमें तो फिर देखना तुम रिपोर्ट जो अगर गलत आई ना, तो फिर मैं तुम्हें लाते गुस्से, तो मैंने बोला ये ऑलरेडी तुम्हें, तो उसके अलावा लकड़ी और लठ भी बनवा लूँगी, अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ को ठीक है ना। तो ऐसे करके प्रीति उसको डांट रहे थे। तो काव्या कहती अच्छा बाबा पर तुम भी खाओगी मेरे साथ में, तुम भी तो टेंशन लेती हो ना। तो कहती टेंशन के लिए नहीं बोला उन्होंने, जो दर्द होता है ना तुम्हें उसलिए बोला है कि थोड़ी बहुत स्वस्थ रहो, थोड़ी बहुत खाओ पियो, तब जाके होगा ना तुम्हारी हेल्थ वेल्थ बनेगी, क्या वरना। ऐसे करके उसको कहती है ना। तो फिर बाद में वो कहती है अच्छा ठीक है बाबा गुस्सा मत करो, बस गुस्सा शांत करो, और तुम्हें काम पे नहीं जाना। तो कहती है अभी कहाँ, इतना टाइम हो गया दिन का, आज नहीं कल। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ही मतलब बातें बातें करने लग जाते हैं, और ऐसे एक दूसरे का हाथ बटा रहे होते हैं ना। और फिर बाद में जो अपनी प्रीति है वो कपड़े वपड़े धोने जो गीले पड़े होते हैं ना वो धोने चली गई होती है, और जल्दी से साफ़ सुथरे करके सुखाने चली गई होती है, और सुखाते वापस नीचे आ जाती ना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या वो कहती है अच्छा तुम क्या खाओगी। तो कहती मुझे नहीं कुछ नहीं खाना, तुम क्या खाओगी वो बताओ मैं बनाती हूँ अभी। तो कहती मुझे तो कुछ भी नहीं खाना। तो कहती अच्छा भूख नहीं लगी। तो कहती नो। तो कहती क्यों। तो कहती वो फ्रूट खाए थे इतने, अभी क्या भूख लगी है। तो कहती अच्छा तो ठीक है तुम रेस्ट करो फिर। तो कहती अच्छा तुम्हें तो कुछ खाना होगा ना। तो कहती क्यों मैंने नहीं खाए फ्रूट जैसे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ही आराम से लेटे हुए होते ना, और क्या ही करें मतलब। तो फिर बाद में ऐसे करके उनके जो
5-7 दिन होते ना जो ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगवाने के रोज़ के, वो सारे निकल गए होते ना, और अच्छे से वापस सेकंड टाइम सोनोग्राफी करवाने उनको जाना होता है ना डॉक्टर के पास चेक करवाने। तो जैसे ही जाते हैं तो कहते हैं हाँ जी अब तो ठीक है, वैसे हेल्थ में सुधार तो आया है, अच्छा अच्छा ख्याल रखा, कौन रखता है तुम्हारा ख्याल ऐसे करके काव्या को कहते हैं ना। तो वो काव्या प्रीति की तरफ देखती है ना, तो वो प्रीति नीचे गर्दन कर लेती है ना, तो कहती है अच्छा ये रखती है तुम्हारा ख्याल, तो कहती है हाँ जी हद से भी ज़्यादा। तो ऐसे करके काव्या कहती है ना। तो फिर डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, बस ये रिपोर्ट तो सही है, पर ये हमेशा खाने हैं, फ्रूट रेगुलर खाने हैं, ऐसा नहीं है कि आज आज खा लिए बस काफ़ी है, बस 7 दिन का बोला था तो 7 दिन खा ली, बात ख़त्म। तो कहते जी जी डॉक्टर अब तो स्वाद बैठ गया है, अब तो खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके करते हैं ना, हंसने लग जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा अपना अपना ख्याल रखो, और ये दवाइयाँ हैं, और वो ख़त्म हो गई थी दवाइयाँ इंजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं हाँ जी थैंक यू सो मच, 7 इंजेक्शन लगवाए वो भी बहुत है मेरे लिए। और फिर बाद में वो वहाँ से दवाइयाँ लेके वापस घर पे आ जाते हैं ना। तो कहते अब तो शादी करवा दो, तो कहती शादी करवा दो या कर लो। तो कहती कर लो मतलब। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर बाद में काव्या कहती है हाँ ठीक है, मैं प्रीति कहती है हाँ ठीक है मैं जाती हूँ, देख के आती हूँ ये लहंगे बने या नहीं। तो ऐसे करके फिर वो जो ट्रेलर होता है ना उनके पास में, टेलर, तो उनके पास जाके देखते हैं ना, तो बन गए होते हैं उनके कपड़े। तो कहती वाह यार थैंक यू इतना जल्दी बनाने के लिए। तो कहती हाँ वो जल्दी तो क्या है, अभी सीजन है नहीं ना, इस वजह से बन गए, अदरवाइज़ तो नहीं बन पाते ना टाइम पे। तो कहती अच्छा थैंक यू सो मच। ऐसे करके वो वहाँ से पैसे वैसे दे के वापस आ जाती ना घर पे। और फिर बाद में ऐसे बैठे बैठे बिल जोड़ रही होती ना। तो फिर प्रीति जो काव्या जो कहती क्या कर रही हो, तो कहती बिल देख रही हूँ कितना बैठा है 7 दिनों में, इनमें खर्चा कितना हुआ है। तो कहती क्या तुम भी खर्चा देखने लग गई। तो कहती देखना तो पड़ेगा ना, रखना तो पड़ेगा हिसाब, हम मिडिल क्लास लोग हैं। इतना तो करना बनता है। तो कहती ये भी है। तुम्हारी कैसी चल रही है नौकरी। तो कहती नौकरी दे दनादन मस्त, वैसे भी जानते हैं सारे मुझे ऑलरेडी फैक्ट्री में फूफा की। तो कहती हाँ तुम तो पहले रह चुकी हो ना यहाँ पे। तो कहती हाँ इसीलिए तो। तो फिर ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वो पंडित को कॉल करती है और पूछती है कि कौन सी डेट फाइनल करो, फिर कुंडली वगैरह ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा करके नाम है, और ये कैसे गुण वुण कैसे मिल रहे हैं, तो सारी बात वो करते हैं ना। तो फिर बाद में पंडित जी कहते हैं हाँ ये सामान चाहिए, ये लिस्ट मैं आपको भेज देता हूँ, ये सारे सामान होने चाहिए, ये नहीं हुए तो आप शॉप पे जाना मिल जाएंगे सारे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो प्रीति है वो जाती है और सामान वगैरह लेके आ जाती है ना। तो 2-3 दिन बाद का ही मुहूर्त उसने निकाल दिया होता है ना। और फिर बाद में वो सारी तैयारी वगैरह कर लेते हैं और कहते कितने बजे आना है। तो कहती ये वाला मंदिर है, यहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, और इस टाइम पे 9:15 का रात में। तो कहती ओके ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ही वहाँ से अपना जो सामान वगैरह होता है वो सारा ही जो मतलब पंडित ने बोला होता है वो सामान ले जाके वहाँ पे पहुँच गए होते हैं ना। और फिर बाद में दोनों जल्दी रेडी वेडी हो जाते हैं ना। वहीं पे ऐसे रूम होता है ना एक पंडित का जो सेवा पुजारी वाला होता है ना, वो रूम, उसी में जाके जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। और फिर बाद में आ गए होते हैं ना बाहर, और ऐसे ही अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए पंडित को ही बोल रहे होते हैं ना। तो पंडित कहते हैं मैं मंत्र पढ़ूँ या तुम्हारी फ़ोटोज़ क्लिक करूँ। तो कहती पहले फ़ोटो क्लिक कर लो, कुछ चाहिए ना थोड़ी बहुत तो। तो ऐसे करके उनसे बहुत अच्छी खासी मतलब जान पहचान होती है ना, तो बहुत अच्छे होते हैं पंडित जी भी। तो फिर बाद में ऐसे करके वो उनकी शादी करवाना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो दोनों की फेरे मंगलसूत्र सारा ही एकदम बिल्कुल पूरे रीति रिवाज के साथ में वो सारे कार्यक्रम उनका करवा देता है ना। और ऐसे कहते हैं कि भाई दोनों अब सौभाग्यवती भव है। तो ऐसे करके उनको आशीर्वाद देते ना। तो कहते अच्छा पैर तो छुए नहीं। तो कहते हाँ तो छू लो, किसने मना किए। लो आ जाओ जल्दी। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में जैसे ही काव्या और प्रीति नीचे झुकते हैं ना पैर छूने के लिए, तो पंडित जी कहते हैं देखो हम कभी पैर नहीं छूते। तो कहती मतलब, तो कहती हम आशीर्वाद लेते हैं ऐसे करके, ये हाथ का है ना, ऐसे आशीर्वाद बोलते हैं इसे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर छूते हैं, और भगवान की साइड में जो मंदिर होता है ना उसी में ऐसे भगवान को धोख लगाते हैं ना लंबी वाली। और फिर बाद में दोनों ही बहुत खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं ना। तो पंडित जी कहते हैं बस 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 हुआ। चलो अब हो गया सारा काम, ये सामान वगैरह तो ये मैं ले जाऊँगा अपने साथ में, बाकी बचा हुआ तुम दान कर देना, चाहे कुछ भी कर देना ओके। तो कहती पंडित जी आप ही ले जाओ ना, एक काम करो, आपके तो आप बहुत जान पहचान वाले होंगे ना, मैं कहाँ देता फिरूँ, मतलब देती फिरूँ, यहाँ पे मैं इतना जानती भी नहीं हूँ। तो ऐसे करके प्रीति कहती हैं, तो जो वहाँ पे पंडित जी होते हैं वो कहते ठीक है बेटा मैं कर लूँगा। तो ऐसे करके फिर वो सारे सामान जो भी ले जाने होते हैं वो ले जाते होते हैं, और बाकी जो उनका खुद का सामान होता है प्रीति और काव्या का वो खुद वापस लेके दक्षिणा दे के पंडित जी को और आ गए होते हैं ना घर पे। तो जैसे ही घर पे आते हैं तो वो ड्रेस वगैरह तो चेंज करके या तो आए होते हैं ना, वो ड्रेस तो बैग में डाल के फिर ले आए होते हैं। कहते क्या यार हम बस केवल 2-3 घंटे के लिए ड्रेस पहनी थी क्या। तो कहते हाँ क्या कर सकते हैं, बाद में पहनेंगे, कभी कोई फंक्शन हुआ तो उसी में पहन लेंगे और क्या। तो कहते ये भी है, चलो अंदर प्रवेश करें। तो कहते हाँ वैसे ही करना है, हमारी कौन सी सास आगे खड़ी होगी ना। तो ऐसे करके दोनों बोलते ना। तो कहते तुम्हारा तो वेलकम हो गया, मेरा तो नहीं होगा ऐसे। तो कहते क्यों। तो कहती तुम्हारा मेरे घर पे हुआ नहीं था। तो कहती हाँ यार वो तो है, तुम्हारे घर पे बहुत अच्छा हुआ था वैसे है ना। तो कहती मेरे ससुराल वाले ने भी किया है ऐसा अच्छा खासा, पर ड्रेस नहीं थी यार मेरे को एक भी। तो कहती अच्छा मेरे ससुराल वाले ने कौन सी दी फिर मेरे को। तो कहती अच्छा तो तुम्हें चाहिए। तो कहती नहीं पर फिर भी यार कुछ तो होना चाहिए ना।
तो कहती छोड़ो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो कहती क्या? तो कहती अंदर तो चलो पहले पूरा। तो ऐसे करके फिर वो जो मेन गेट होता है उसको बंद कर देते और फिर बाद में अंदर आ जाते ना, और अपने रूम का भी गेट बंद कर देते ना दोनों ही, और अपना सामान वगैरह सही से रख रहे होते हैं और अटैची वगैरह में अच्छे से जो ड्रेस होती है उनको रख रहे होते ना। तो फिर बाद में काव्या कहती है हाँ बताओ गिफ्ट क्या है। तो कहती है 1 सेकंड रुको, ये देखो। तो ऐसे करके उसको दिखाती हूँ। कहती वाह कितने सुंदर है ये, तुमने कब लिए? तो कहती वो तुम्हारे लिए लिए। तो कहती पर क्यों? तो कहती पहनने के लिए और क्या। तो कहते अरे पहनने के लिए तो सभी पहनने के लिए ही लेते हैं, कौन सा गले में पोते हैं। तो कहती गले में भी तो पहनते ही हैं। तो कहती नहीं मतलब कौन सा रखने के लिए लेते हैं ना। तो अच्छी बात है तुमने लिए, पर क्यों? तो कहती तुम्हारे लिए। तो कहती पर क्यों? तो कहती पागल हो क्या तुम, एक बार में अक्ल ठिकाने नहीं आती है, एक बार में सुनाई नहीं देता। तो कहती अरे पर अभी क्यों खर्चा करने की ज़रूरत थी पागल, और ये असली है। तो कहती हाँ सिल्वर के हैं। तो कहती क्या यार तुम भी ना, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। तो कहते छप पहनाती हो इधर आओ। तो ऐसे करके उसके पैर को पकड़ के अपने पास खींच लेती और फिर उसको ऐसे पायल पहना देती ना। तो कहती ये क्यों पहना रही हो? तो कहती अरे ससुराल साइड से पहनते हैं तो इसलिए तुम्हारे लिए लिए है ना। तो कहती अच्छा थैंक यू। ऐसे करके करते ना। तो कहती अच्छा मेरा गिफ्ट कहाँ है फिर? तो कहती तुम्हारा क्या गिफ्ट है? तो कहती हाँ तो कुछ तो देना चाहिए ना मुझे भी। तो कहती अभी देती हूँ रुको। तो ऐसे करके फिर जो काव्या है उसके पास आती है और उसके होठों पे ऐसे किसी कर देती है ना। तो कहती बस हो गया। तो कहती क्या यार मैं सोची कुछ लाई होगी। तो कहती हाँ तो वो तो अंगूठी तुम्हें पहले ही पहना दी थी ना। तो कहती अरे वो तुम हमारी शादी की अंगूठी है। तो कहती हाँ पर फिर भी ये पहना दी तो पहना दी। तो कहती अरे यार मैंने सोचा था कुछ और लेके आओगी मेरे लिए, सुहागरात का तो कुछ होना चाहिए ना। तो कहती अच्छा सुहागरात का, जैसे तो हमने पहले कभी मना ही नहीं है। तो कहती नहीं वो तो मना ही तो है पर फिर भी यार समझा करो ना। तो कहती चुप, ज़्यादा बकवास की तो मारूंगी भी। तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो अपनी प्रीति है वो कहती है अच्छा जान सुनो ना। तो कहती है हाँ बोलो। तो कहती वो तुम्हें कैसी लग रही है पायल, अच्छी लगी ना? तो कहती हाँ बहुत अच्छी है, तुम्हारी वैसे भी अच्छी है चॉइस। हमेशा अच्छी लाती हो तुम। तो कहती थैंक यू। ऐसे करके प्रीति करती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो कहती है कि अच्छा जान सुनो ना। तो फिर प्रीति कहती है अब बोलो तुम भी, क्या सुनो ना सुनो ना। तो कहती अभी तुमने बोला था पहले तो मेरा बोलने का हक है। तो कहती अच्छा ठीक है बोलो। तो कहती वो ना तुमसे एक बात करनी थी। तो कहती हाँ तो बोलो। फिर जो अपनी प्रीति काव्या है वो कहती कि अच्छा देखो ना तुम ना एक मेरी बात सुनोगी। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती तुमसे एक ही चीज़ मांगूगी उसके अलावा और कुछ नहीं। तो कहती हाँ मांगो तो क्या चाहिए तुम्हें। तो कहती वो ना मैं भी चाहती हूँ कि अपने यहाँ पे एक किराना की शॉप तुमने पहले चलाई है ना। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो एक छोटी मोटी शॉप और डाल देते ना। तो कहती क्यों? तो कहती वो इसलिए कि मैं घर पे बैठ के क्या करूँगी, सोचो ना ज़रा। चलो तुम बाहर मुझे भेज नहीं रही तो कम से कम घर खर्चा तो इससे चल जाएगा ना, सोचो ना एक बार। तो कहती ठीक है तुम कह तो सही रही हो वैसे। तो कहती हाँ तभी तो मैं बैठी रहूँगी, देखो घर में बैठे रहने से क्या हो जाएगा, झाड़ू पोछा कर लूँगी, इसके अलावा क्या तुम मुझे बाहर तो जाने नहीं दोगी, मुझे पक्का पता है। तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे दुकान वगैरह कुछ कर लूँ ना, तो एकदम कम से कम अपना घर तो सही से चलेगा ना, सोचो ना यार। तो कहते हाँ हाँ सोच रही हूँ, पता है मुझे फ़ायदा होता है उससे। तो कहते हाँ तो फिर किस बात की देरी है, करें शुरुआत। तो कहती कल से करेंगे, अभी कहाँ। तो कहती अभी नहीं, मेरा मतलब कल से ही, पर करें सच में। तो कहती हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे, बस वैसे भी इधर ये खाली पड़ा है एरिया, तो आंटी जी से बोलेंगे कि ये हमें किराए पे दे देना एक और साथ में ही। तो कहती दे देंगे ना। तो कहती हाँ बिल्कुल दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर तो मैं भी बैठ जाऊँगी, कम से कम थोड़ा बहुत अपना घर खर्चा से अच्छे से चल लेगा ना, वैसे बैठे रहने से तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, थोड़ा बहुत पैसे तो कमाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ कैसी लाइफ चाहिए चलेगी ना अपनी। तो कहती हाँ ये भी है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों बैठे होते ना। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो कहती कि अच्छा जान वैसे आज अपनी फर्स्ट नाइट है तो कुछ तो स्पेशल तुमने किया होगा ना। तो कहती मैंने क्या स्पेशल किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो कहते अरे बाबा रे कुछ तो मतलब सोचा होगा ना। तो कहते सोचना क्या है इसमें, हम तो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, हमें इसमें सोचने की क्या ज़रूरत। तो कहती अच्छा बच्चे। तो कहती आज सुबह हम तो वैसे समझ रही हो ना। तो कहती नहीं समझ रही, मुझे चाहिए कुछ स्पेशल। तो कहते अच्छा ठीक है आंखें बंद करो फिर। तो ऐसे करके जो काव्या है वो प्रीति की आंखें बंद करवा देती ना। तो कहती क्या? तो कहती अरे बैठो तो सही आराम से, रुको तो सही। तो ऐसे करके वो बाहर जा रही होती है ना, और ऐसे किसी को कॉल कर रही होती है ना। तो फिर कहती तुम किससे बातें कर रही हो? तो कहती तुम चुप रहो, 1 मिनट बैठे रहो अंदर ही, बाहर मत आना। ऐसे करके बोलते हैं ना। फिर बाद में जो है वो वहाँ पे बाहर डोरबेल बजती है ना। तो फिर वो जल्दी से बाहर जाते हैं और उनसे कुछ लेके अंदर आ जाते हैं ना वापस गेट बंद करके, और कहते कि टन टनांग देखो तुम्हारे लिए। तो कहती अच्छा वाह तुमने ये ऑर्डर किया है? तो कहते हाँ खाने के लिए, हमने खाना तो खाया नहीं है अभी तक। तो कहते हाँ ये बात तो है तुम्हारी, सही है वैसे। तो फिर बाद में दोनों ऐसे साथ में बैठ के
खाना वगैरह जो उसने ऑर्डर किया होता है वो खाते हैं। और फिर बाद में ऐसे ही दोनों प्यार की बातें कर रहे होते हैं और दोनों ऐसे रोमांस करने लग जाते हैं ना एक दूसरे के साथ में, बहुत प्यारा ना। तो उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है बहुत सुंदर वाली। फिर उसने जो है अपनी काव्या मतलब प्रीति ने शॉप वगैरह का सारा सामान वगैरह किराना का सब कुछ खरीद लिया होता है और एक एक दो गाड़ी वाले से बात कर ली होती है ना, ताकि घर पे सामान दे के चला जाए ना, ऐसा करके। और फिर बाद में उन्होंने सारी चीज़ें सेट कर ली होती ना एकदम मस्त सी। और उन्होंने खुद का भी ऐसे 3-4 साल तक ऐसे एक दूसरे के साथ में टाइम, घर पे भी जाना आना सब कुछ सही हो गया होता है ना, नॉर्मल एकदम। सभी से बात करना, सभी के साथ घुलना मिलना। फिर उनको बता भी दिया होता है ना कि शादी हमने बाद में की है, ऐसा करके ना। और फिर सारी बातें उनसे एकदम डिस्कस कर ली होती है। घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, सिवाय छोटे भैया, वो तो मतलब अभी तक भी बात नहीं करते ना उनसे। और ऐसे ही दोनों रहने लग गए होते ना साथ में, कभी वहाँ कभी यहाँ, छुट्टियाँ हो तो मतलब थोड़े बहुत त्योहार वगैरह है तो घर पे आ जाना, वरना वहीं पे रहना। दोनों ने बहुत अच्छा कर लिया होता है और पापा को भी पैसे भेजने लग गए होते ना, दोनों ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर ली होती ना अपनी लाइफ में। और ऐसे पैसे वैसे भेजना का सारा ही काम उन्होंने अपनी मतलब, प्रीति के तो अब कोई भाई है नहीं तो वो ही मतलब घर का बेटा बन गई होती ना एक तरीके से देखा जाए तो। और ऐसे ही उनकी बहुत सुंदर वाली जो लाइफ होती ना वो चल रही होती है। हाँ भले ही पैसे कम है उसमें, पर फिर भी लाइफ उनकी बहुत सुंदर है, जिसमें बहुत ज़्यादा दोनों का प्यार है और बहुत ज़्यादा दोनों की लाइफ में एकदम खुशियाँ हैं। एकदम जो खुशियाँ चाह सोचने से कहाँ मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, वैसी खुशियाँ हैं उनकी लाइफ में, है ना। तो बहुत एक दूसरे के साथ में बहुत एंजॉय करते हुए वो लाइफ अपनी गुजार रहे होते ना एकदम मस्ती से। और फिर बाद में जो अपनी प्रीति है वो अपना खुद का घर भी ले लेती ना, मतलब अपने लिए वहाँ पे शहर में। और मम्मी पापा को भी, दादा दादी को भी वहाँ से सीधा ही वहाँ पे लेके चले गए होते हैं। तो अब उनकी फैमिली सारी साथ में रहने लग गई होती है। और जो काव्या है, काव्या का जैसे वो ससुराल मतलब प्रॉपर ससुराल हो गया होता है ना, तो अब वो जो काव्या है वो अपने घर के बजाय वो प्रीति के घर पे रहना शुरू हो गया होता है ना। उसका मतलब रहना तो होता ही है, पर एक था ना पहले की मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे होता है, पर फिर वो हो गया होता है कि हाँ अब ये दोनों सेटल है। और उसके पापा मम्मी भी बहुत प्राउड फील करते हैं ना कि हमारी बेटी चलो खुश तो है, उसके साथ में उस गधे के साथ में उसकी शादी तो करवा दी थी, पर खुश कहाँ थी ना ये। तो अब चलो काव्या भी खुश है, ये दोनों भी खुश है। तो उनकी तो वैसे तो एक साइड से देखा जाए तो उनकी लाइफ में बुराइयां भी बहुत होती है, क्योंकि वो उनकी शादी वाले जो पहले वाले जिन से शादी करवाई होती है ना दोनों की आपस में नहीं मतलब अलग अलग, तो वो वाले थोड़े बहुत उल्टे ऐसे मतलब होता है ना, जो कभी कभी ऐसे अफवाहें फैलाना, वो ऐसे अफवाहें वगैरह फैलाना उन्होंने शुरू कर दिया होता है ना। और ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं ना। तो फिर बाद में इनकी एज काफ़ी मतलब हो गई होती है ना, उनको साथ में रहते हुए बहुत 10-15 साल निकल गए होते ना। तो फिर बाद में क्या होता है कि अब इनको पापा मम्मी ऐसे बोलते रहते हैं ना कि बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे, ऐसा करके ना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या और प्रीति दोनों उनको समझाते हैं ना कि हम क्यों ना अडॉप्ट कर लेना एक बच्चा, ऐसे करके बात करते ना। तो फिर बाद में जो उसके पापा है वो कहते हैं कि ठीक है अगर अडॉप्ट करना है तो अच्छा है, किसी बच्चे को घर मिल जाएगा ना। और तो फिर बाद में कहते हैं कि अच्छा तो तुम रेडी हो दोनों अडॉप्ट करने के लिए। तो कहते हैं हाँ रेडी तो हैं, उसके नाम पे कुछ करवाना पड़ेगा, एफडी वगैरह कुछ तो करवानी पड़ेगी और फिर बाद में हम करेंगे ना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर कोई छोटा बच्चा ही करोगे या फिर बड़ा बच्चा। तो कहते नहीं छोटा ही अच्छा रहेगा ना, घर में खुशहाली आएगी, एक अलग मतलब रहेगा ना। तो उसके पापा कहते हैं हाँ ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है ये चीज़ तो कर लो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई चांस है नहीं दूसरा, तो कि दूसरा रास्ता तो है नहीं कि उस हिसाब से बच्चा आ जाए या फिर ऐसा कुछ। तो इस वजह से फिर वो अडॉप्शन के लिए मान गए होते ना। पर अडॉप्ट उनके नाम पे हो नहीं रहा होता, मतलब दोनों ऐसे अगर सिंगल पेरेंट होते, सिंगल होते ना दोनों, तब तो हो जाता, पर अब वो दोनों साथ में रहते हैं तो हो नहीं रहा होता ना उनके नाम पे अडॉप्शन वाला। तो फिर बाद में जो अपने उसके पापा मम्मी है ना वो अपने नाम पे अडॉप्ट करते हैं ना बच्चा, होता तो उनका है पर करते हैं अपने नाम पे ना, ऐसे एक दूसरे के साथ में पापा मम्मी करते हैं अडॉप्ट के। हमारे कोई चाइल्ड वगैरह ऐसा नहीं है, राशन कार्ड वगैरह में सब कुछ चेंज करवा दिया होता है ना कि हम ऐसे ही सिंगल है। तो ऐसे करके फिर वो उसके पापा मम्मी जो है वो अडॉप्शन के लिए मतलब फ़ाइल करते हैं ना, तो उनके नाम पे 2-3 साल बाद निकल जाता है ना पापा मम्मी के नाम पे, मतलब प्रीति के पापा मम्मी के नाम पे। और फिर बाद में थोड़े दिनों बाद में उनको एक बच्चे की मिल जाती ना। तो फिर बाद में वो उसको लेके घर पे आते ना, तो बहुत ऐसे वो गोद भराई वाली सारी रस्में जो होती ना वो ऐसे करवा रहे होते ना, बहुत खुशी के साथ में सारे ऐसे मतलब बहुत एंजॉय, मतलब उनके घर पे खाना वगैरह सब कुछ रखा होता ना, और बहुत सुंदर तरीके से बच्चे का वेलकम करते हैं ना। और फिर बाद में वो खुशियाँ जो उसके दादा दादी पहले सोचते थे ना कि ये खुशियाँ थोड़ी ना मिल पाएगी, दूसरे बच्चे को कैसे भला हम अपना पाएंगे, किसी और की है ना वो तो औलाद वगैरह, हम कैसे उसको अपना लेंगे ना, ऐसा करके। पर फिर बाद में जैसे ही वो बच्चा 1-2 दिन होता है ना, तो फिर बाद में सारों के साथ में इतना घुल मिल गया होता है, एकदम माहौल इतना सुंदर बन गया होता है उनका ना। तो उनकी एज तो काफ़ी हो गई होती है, पर फिर भी मतलब होता है ना वो कि ये कितना शानदार सा बैठ गया होता है। उसके दादा दादी तो चले गए होते प्रीति के तो, पर जो उसके मम्मी पापा है वो भी थोड़े बूढ़े हो गए होते ना, पर फिर भी उनका एकदम मस्त सा हो गया होता है ना घर पे माहौल, सब कुछ एकदम बच्चे की वजह से जो घर में खुशहाली आती है ना, वो उनके घर में खुशहाली चल रही होती है ना। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बहुत
मैंने ये स्टोरी रियल स्टोरी है बिल्कुल, और वो कपल अभी भी मेरे मतलब कनेक्ट में है बिल्कुल और मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। तो आप सभी का शुक्रिया इस कहानी को इतना सपोर्ट देने के लिए, और जो घटनाएं हैं बिल्कुल वास्तविक घटनाएं हैं ये, और जो आपका ये प्यार रहा इस स्टोरी को उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आगे भी स्टोरी आती रहेगी, आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो आगे बहुत सारी स्टोरीज़ आएगी। और ये शॉर्ट स्टोरी थी क्योंकि मुझे लगा था कि आप लोगों को लंबी स्टोरी सुनने में बोर हो जाते हो बीच बीच में, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट स्टोरी एक तो ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी, और ये भी अब ख़त्म हो चुकी है आज, तो इसलिए मैंने सोचा था कि शॉर्ट स्टोरी क्यों ना चलाई जाए। तो अब आप इस स्टोरी के नीचे कमेंट कर देना और बता देना कि आपको और शॉर्ट स्टोरी चाहिए या फिर लॉन्ग स्टोरी चाहिए। वैसे 2 लॉन्ग स्टोरी चल रही है, पलक चंचल वाली और एक श्वेता और कृष्णा वाली। तो अब अगर आपको और लॉन्ग स्टोरी चाहिए या शॉर्ट स्टोरी चाहिए वो बता देना आप, ताकि मैं बता सकूँ आपको कि हाँ ठीक है, मतलब आपको लॉन्ग चाहिए या शॉर्ट, तो फिर उसी हिसाब से मैं स्टोरी को आगे दूसरी स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो आप सबका इतना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। आप हमेशा इतने साथ खड़े होते हैं ना, इससे दिल को एकदम खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है। तो थैंक यू सो मच। और इस स्टोरी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और पिछली वाली स्टोरी अगर आपने नहीं सुनी है, 4-5 स्टोरियाँ अपनी है कि नहीं, तो प्यार का पहिया चल रही है और सपना शादी का ख़त्म हो चुकी है, उसको भी सुन सकते हो। जो नए मेंबर जुड़े हैं वो उनके लिए तो बेस्ट है यार, एक दिन में 3-3 एपिसोड सुन सकते हैं, वरना तो वेट करना पड़ता है हर दिन का कि आज नेक्स्ट आएगी, वरना तो वो ख़त्म हो चुकी है। तो आप तो जितनी चाहो उतनी सुन सकते हो ना एक साथ में, तो उसके भी आप उसको सुन सकते हो। एक अपनी और थी श्वेता वाली, वो भी नहीं, मतलब अपनी एक स्टोरी ख़त्म, नौकरी एक पैसा वाली, वो वाली भी आप सुन सकते हो। और ये वाली स्टोरी आप जो भी ख़त्म हुई है इसको भी प्रॉपर पूरी तरीके से सुन सकते हो। ठीक है, तो प्यार बनाए रखो अपना, मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ रहिए। और स्टोरी को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, सबसे। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए यार, मैं भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी दिल से स्टोरी लेके आऊँगी। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखें और स्टोरी में जो अच्छी चीज़ें लगी वो उसको अपनी लाइफ में जोड़ें, और अच्छे से जो बुरी चीज़ है उसको इग्नोर करें, और जो अच्छी चीज़ है उसको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं। ओके बाय, टेक केयर, टाटा, टेक केयर।